हेलो दोस्तों। तो आज मैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और देखते हैं आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, डीजल के जलने से निकलती है, यानी गाड़ी मोटर चलता है तो उससे कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी में है ए और बी दोनों। तो जब गाड़ी चलता है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है जो हमारे हेमोग्लोबिन से बहुत जल्दी रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर होता है। ऑप्शन में 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी अधिक होगा, यानी तो वॉल्यूम सबसे कम यानी आयतन सबसे कम होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और सबसे कम घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का अवस्था होता है, कैसा अवस्था होता है, जल का ठोस अवस्था होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है। जब हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में जो दाब होता है ना, वह बाहरी दाब से बहुत अधिक होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बनता है। जैसे प्रेशर कुकर में हम जल लिए, प्रेशर कुकर में जल है, प्रेशर कुकर है, जल है, तो बाहरी के मुकाबले जो बाहरी है ना बाहरी दाब है, उसके मुकाबले अंदर बहुत ज़्यादा दाब होता है। क्यों ज़्यादा दाब होता है? क्योंकि यह पूरा पैक रहता है। पैक होने के कारण इसमें दाब बहुत अधिक होता है, यानी दाब जब बढ़ता है तो पानी का जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। दाब जब बढ़ेगा तो उसका जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन में है जेनॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और रेडोन। तो देखिए, स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है जेनॉन को? क्योंकि जेनॉन एक ऐसा अक्रिय तत्व है, यानी गैस है, अक्रिय गैस। ऐसे अक्रिय में सब सारे गैसें है। एक ऐसा गैस है जो कभी कभी ज़्यादा निगेटिव तत्व यानी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरे का खोज किसने किया था। ऑप्शन में है के रोंटगन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और बिकरल। बिकरल नहीं, बेकुरल होगा, गलती टाइप है, बेकुरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो एक्सरे की खोज के रोंटगन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा के रोंटगन। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया था, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और बेकुरल रेडियो सिक्रियता का खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के रोंटगन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। तो ऑप्शन में है आयोडीन, फ्लोरीन, टेलेनियम और कैल्शियम। तो आयोडीन एक हाइड्रोजन है, फ्लोरीन भी हाइड्रोजन है और टेलेनियम एक मेटलॉइड्स है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम एक धातु होता है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का क्वथनांक होता है, यानी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऑप्शन में है 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसे नॉर्मल में जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है।
और प्रेशर कुकर में ही जो 100 डिग्री पर उबलता है ना, वो 120 डिग्री पर फिर उबलने लगता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे नॉर्मली जब हम किसी बर्तन में जल को बॉयल करेंगे तो वो 100 डिग्री पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन में है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। नियॉन एक अक्रिय गैस होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन इसमें नहीं होता है। सॉरी, केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है हाइड्रोजन में। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे हल्की धातु है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन में है एल्युमिनियम, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु तो ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ना, नाइट्रोजन लगाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। पूछ रहा है सबसे अधिक तत्व पूछ रहा है। जब तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो नाइट्रोजन होगा। और जब पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है तो उसका राइट आंसर एल्युमिनियम होगा। यानी जब धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, जब गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन, और जब तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें तत्व पूछा है ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।